अध्यक्ष पूजनीय स्वामी प्रेमानंद शिवगिरी जी, पूजनीय स्वामी गुरुदेवानंद जी, मोहन दास जी, अंजनेयेश्वर स्वामी जी, ब्रह्मर्षि रविश तंत्री जी, MP पुराणिक जी, चरण पंपवेल जी, हिंदू धर्म रक्षा समिति के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित माता और बंधु, आज यह देश में यह स्थिति आ गई है कि इस धरती पर हमारे पुरखों ने जन्म लिया। जब दुनिया में एक मुसलमान का बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तब भी 5000 वर्ष पहले जो धरती पर कृष्ण ने जन्म लिया था, 17 लाख वर्ष पहले राम ने जन्म लिया था। यह 17 लाख वर्षों की, युगों युगों की, महायुगों की परंपरा का वंशज हिंदू आज अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो रहा है। आज हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में काट कर डाला जाता है। आज लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, गाय माता की हत्या की जा रही है। मैंने देश में एक नेता नहीं देखा है जिन्होंने अपनी मां का दूध पीकर कोई चर्च पर कब्जा किया हो, कोई मस्जिद पर कब्जा किया हो। प्रदेश के 1 लाख मंदिरों पर यह देश की सरकार ने कब्जा किया है। बोलो, आप सबरीमलाई जाते हो तो आप किसी को 1 रुपया मिलता है, 10 रुपया मिलता है, 1000 रुपया मिलता है। यह देश में हिंदू 90 करोड़ और सबरीमलाई के लिए 1 रुपया नहीं, और मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो पता है उनको कितना रुपया मिलता है? बोलो, 1 रुपया मिलता है, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 22,500 रुपया। तो देश में मुसलमानों की वैल्यू 22,000 और हिंदुओं की वैल्यू 0। हिंदुओं की वैल्यू, बोलो 0 या हीरो? बोलो 0 या हीरो? यदि मैं कहूंगा ऐसे करोगे तो देश के हिंदुओं को फिर से हम हीरो बनाएंगे। आज देश की यह स्थिति है कि हिंदू समाज निराधार है, हिंदुओं की कोई चिंता करने वाला नहीं है। और कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि हम बम फोड़कर आतंक के रास्ते पर चलकर हिंदुओं को खत्म कर देंगे, दुनिया को खत्म कर देंगे। तो ऐसे सपने वालों हम ही हैं जिन्होंने दिल्ली में मुगल सल्तनत को खत्म की थी। यही धरती पर शिवाजी महाराज ने अटक से कटक तक भगवा झंडा लहराया था। महाराणा प्रताप ने मुगल सल्तनत को झुकाया था। जिहादियों की तलवार के सामने झुके होते तो यहां स्वामी प्रेमानंद नहीं होते, यहां मुल्लो मौलवी बैठे होते। यही जिहादी ताकत का लोहा लेकर 1000 साल से भारत का हिंदू खड़ा है। पर कुछ लोगों के मन में है हम जिहादी आतंक का रास्ता लेकर हिंदुओं को झुका देंगे।
क्रिश्चियनों को झुका देंगे, बौद्धों को झुका देंगे। इसलिए हमले हुए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, लंदन की ट्रेन पर, यूरोप के बाजारों में, मुंबई की होटलों पर, दिल्ली की बाजार पर। मेरे भाइयों, ये दुनिया की मानवता के विरुद्ध जिहादी इस्लाम का खुला युद्ध है। लोग कहते हैं कि ये बेचारे गरीब हैं, इसलिए उनको भ्रमित करके आतंकवादी बनाया जाता है। मेरा पूछना है, ओसामा बिन लादेन गरीब था क्या? ओसामा बिन लादेन के पास 500 करोड़ रुपया था। कहते बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले पायलट बोलो इलिटरेट थे क्या? पढ़े लिखे थे या नहीं? ओसामा बिन लादेन का डेप्यूटी अल जवाहिरी एमडी फिजिशियन डॉक्टर है, इसलिए गरीब है, इसलिए आतंकवादी बन रहा है। इलिटरेट अशिक्षित निरक्षर है, इसलिए आतंकवादी बन रहे हैं। ये झूठ है। उन्होंने जिहाद सीखी है और दुनिया में उनके जैसे नहीं है। उनको मिटा देने का लक्ष्य लेकर यूरोप में लड़ रहे हैं क्रिश्चियनों से, इजराइल में लड़ रहे हैं यहूदियों से, चीन में लड़ रहे हैं बौद्धों से, भारत में लड़ रहे हैं हिंदुओं से। और मेरे भाइयों, वही ताकत केरल में लड़ रही है हिंदुओं से। केरल को कश्मीर बनाने निकले हैं। केरल के हर जगह पर जिहादियों का नेटवर्क खड़ा हुआ है। मराड़ में फिशरमैन बैठे थे 2002 में, यही जिहादियों ने उन पर हमला करके निर्दोष फिशरमैन को मार डाला। उस समय की यहां की सरकार मारने वाले को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थी। दिन दहाड़े केरल में हिंदुओं को मार दिया जाए और मारने वालों को गिरफ्तार नहीं करता है। जब कालीकट के हिंदुओं ने आंदोलन किया, तब मराड़ के हत्याराओं की गिरफ्तारी हुई। यही केरल में हिंदुओं की लड़कियां, क्रिश्चियनों की लड़कियां लव जिहाद के नाम पर उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये पढ़ा नहीं होगा तो पत्थरों से जिहाद करेगा। लोग कहते हैं उनको कंप्यूटर सिखाओ, तो कंप्यूटर में ईमेल से जिहाद करेगा। उनको विमान का पायलट बनाओ तो विमान से जिहाद करेगा। उनको इंजीनियर बनाओ तो बॉम्ब बनाकर जिहाद करेगा। उनको अपनी कार रिपेयर करने के लिए दो तो हमारी कार में घूमकर हमारी बेटी से लव जिहाद करेगा। और कुछ नहीं आता है तो 4 बीबियां और 25 बच्चा पैदा करके पॉपुलेशन जिहाद करेगा। ज्यादा बच्चा पैदा करना यह पॉपुलेशन जिहाद है, जनसंख्या की जिहाद है। और आज पूरी दुनिया और भारत को जब यह जिहाद को चुनौती दी है, तब देश का हिंदू चुप नहीं रह सकता है।
यह जिहाद का उत्तर हमें केरल में भी देना होगा, कश्मीर में भी देना होगा, देश के हर कोने में देना होगा। पर ये जिहादियों की इतनी हिम्मत कहां आ रही है? उनकी हिम्मत इसलिए आ रही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग मुस्लिम वोटों के गुलाम हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा, डॉग कुत्ते जैसे पूंछ हिलाता है। मुसलमानों के वोटों के सामने ये नेता पूंछ हिलाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ नेता को चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाने का वचन दिया तो वह सुन्नत करके मुसलमान भी बन सकते हैं। और यही जयचंद जिनके कारण देश गुलाम हुआ था, उनके कारण यह जिहादियों की हिम्मत बढ़ी है। मोहम्मद अफजल गुरु को आज तक फांसी क्यों नहीं दी? मुंबई पर हमला करने वाला कसाब आज जिंदा क्यों है? मुंबई पर हमला करने वाला हाफिज सईद वह पाकिस्तान में है। मुंबई पर बम फोड़ने वाला दाऊद पाकिस्तान में है। कंदहार में विमान का हाईजैक करवाने वाला अजहर मसूद यह पाकिस्तान में है। तो सरकार में बैठने वाले को पूछ रहा हूं, पाकिस्तान आज भी आतंकियों को शरण दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी के साथ भोजन करने का मनमोहन सिंह कौन सा औचित्य है? पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्थान देने की तुम्हारी मजबूरी क्या है? पाकिस्तान की बैंकों को भारत में काम करने की परमिशन देने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान का फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में ला रहे हैं। अरे पाकिस्तान ने तो 50 वर्ष से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आतंकवाद के नाम पर किया है। पूरे भारत में चल रहा टेररिज्म पाकिस्तान का भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कश्मीर में जो आतंकवादी बनता है 5-10 पुलिस वालों को मार डालता है, बाद में सरेंडर हो जाता है। सरेंडर होने के बाद उनकी पुलिस में भर्ती की जाती है। 10 पुलिस मारने की गिफ्ट, पुलिस वाले बन जाओगे। और कोई टेररिस्ट पुलिस की बुलेट से मर गया, उनके बच्चे को पेंशन दे रहे हैं। बोलो भारत में टेररिज्म रुकेगा क्या? यह आतंकवादियों के दलाल कौन है? उनको प्रोत्साहन देने वाले कौन है? वह देश की जनता को समझना होगा। हम हिंदुस्तान में 90 करोड़ हैं, मुसलमान 15 करोड़ हैं, क्रिश्चियन 4 करोड़ हैं। किसी को भी गांव के बच्चे को पूछो 90 और 20 के बीच
विवाद होगा तो कौन जीतेगा? 90 जीतेगा। यहां 90 हिंदू नहीं जीत रहा है, 20 जीत रहा है। पूरे भारत का यह दृश्य है कि मानी मुगलों का मुसलमानों का राज्य आ गया है। केरल तो पूरा मुगलस्तान बनने जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, वहां के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुसलमानों की बेटियों को 30,000 रुपया दिया। बोलो, हिंदुओं की बेटी को 30,000 क्यों नहीं? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, मुल्ला मौलवियों को 4,000 2,500 हर महीने सैलरी शुरू की। 30,000